हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर पार एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज का हमारा करंट टॉपिक है मणिपुर वायलेंस, मणिपुर में हिंसा। आजकल चर्चा में है ये विषय मणिपुर वायलेंस का, समाचार पत्रों में भी और टीवी के ऊपर भी काफ़ी सुर्खियों में रहा है ये टॉपिक। तो आज बात करेंगे मणिपुर वायलेंस की। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को कर दीजिए शेयर तथा सब्सक्राइब। दोस्तों, आपसे सहयोग अपेक्षित है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर अवश्य करेंगे, क्योंकि आपका अपना चैनल है। तो शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की, मणिपुर वायलेंस की। तो दोस्तों, ये है मणिपुर, ये है मणिपुर। तो मणिपुर के उत्तर में देखिए नागालैंड है, इसके पूर्व में म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, और मणिपुर के दक्षिण में आप देख रहे हो मिजोरम है, और इसके पश्चिम में असम राज्य है। तो इस प्रकार से मणिपुर है। तो मणिपुर की बात करेंगे, इसके इतिहास की बात करें मणिपुर के, तो 1949 में ये भारत संघ में शामिल हुआ। इम्पोर्टेंट है कि 1949 में मणिपुर भारत संघ में शामिल हुआ। बात करते हैं 1972 की, तो 1972 तक ये केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रहा। मणिपुर है 1972 तक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रहा। 19वां राज्य कब बना, देखिए 1972 में ये भारत संघ का 19वां राज्य बना। हिस्ट्री क्या है मणिपुर की, कि मणिपुर है ये 1949 में भारत संघ में शामिल हुआ था। 1972 तक ये केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रहा। राज्य कब बना, राज्य 1972 में बना, भारत का 19वां राज्य। कौन? मणिपुर। वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं दोस्तों क्षेत्रफल की। बात करें तो मणिपुर का क्षेत्रफल है 22,377 वर्ग किलोमीटर। मणिपुर के क्षेत्रफल की बात करें तो 22,377 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है मणिपुर का। बात करें पॉपुलेशन की, जनसंख्या या आबादी कितनी है, तो लगभग है 38 लाख। आबादी कितनी है? 38 लाख। जो पॉपुलेशन है, आबादी है, जनसंख्या है, 38 लाख है। बात करें मणिपुर की राजधानी, तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। अब देखो दोस्तों, मणिपुर के 10% भूभाग के ऊपर 10% भूभाग के ऊपर 57% जनसंख्या निवास करती है। वेरी इंपॉर्टेंट। 10% भूभाग के ऊपर 57% जनसंख्या निवास करती है। किसकी? मैतेई समुदाय की। मैतेई समुदाय की 10% जो भूभाग है मणिपुर का, उस भूभाग के ऊपर संपूर्ण मणिपुर की 57% जनसंख्या निवास करती है। यह आबादी किसकी है? मैतेई समुदाय की, जो क्या है? हिंदू बहुल जनसंख्या है। ये मैतेई समुदाय क्या है? हिंदू हैं। कहाँ निवास करते हैं? तो ये जो इम्फाल है, इम्फाल घाटी में ये लोग निवास करते हैं। मुख्य रूप से इम्फाल वैली में, कह सकते हैं इम्फाल वैली, या कह सकते हैं इम्फाल घाटी में निवास करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए क्षेत्रफल हो गया 22,377 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या हो गई 38 लाख। तो कुल मणिपुर का जो क्षेत्रफल है उसके 10% भूभाग पर यहाँ की 57% जनसंख्या निवास करती है मैतेई समुदाय के रूप में। जो मैतेई जनसंख्या है वह 57% है, और मैतेई समुदाय हिंदू बहुल है, मतलब कि ये सब लोग हिंदू हैं। ये निवास कहाँ करते हैं? ये मुख्य रूप से इम्फाल घाटी में निवास करते हैं। आगे बात करेंगे, आगे बात करते हैं 90% जो भूभाग है उसके ऊपर है 42% जनसंख्या निवास करती है, जिसमें मुख्य रूप से नगा तथा कुकी, नगा तथा कुकी जो
जनजाति है ये यहाँ पर निवास करती है, कि संपूर्ण जो मणिपुर राज्य है उस मणिपुर राज्य के 90% भूभाग पर नगा तथा कुकी जनजाति निवास करती है, जिसकी जनसंख्या है लगभग 42%। नगा और कुकी जनजाति है ये ईसाई है, ये ईसाई धर्म को मानने वाली है, ईसाई धर्म को मानती है नगा और कुकी जनजाति। निवास कहाँ करती है? तो ये पहाड़ी क्षेत्रों में जो हिल एरियाज हैं, हिल एरियाज हैं, पहाड़ी जो क्षेत्र हैं, उन पहाड़ी क्षेत्रों में ये जो जनजाति है नगा तथा कुकी जनजाति है ये निवास करती है। 90% भूभाग पर 42% जनसंख्या निवास करती है, जिसमें नगा तथा कुकी जनजाति है ये मुख्य भूमिका निभाते हैं। नगा तथा कुकी जनजाति है ईसाई बहुल जनजाति है, ये ईसाई धर्म को मानने वाली है। कहाँ निवास करती है? हिल एरियाज में निवास करती है, पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है। ये हो गया इसका मोटा मोटा जो हिस्ट्री है या ऐतिहासिक इसकी पृष्ठभूमि है। यहाँ पर जनसंख्या विविधता किस प्रकार से पाई जाती है? तो यहाँ पर मुख्य रूप से मैतेई समुदाय है तथा नगा तथा कुकी जनजाति निवास करती है। अब देखते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं यहाँ की विधानसभा की, कि विधानसभा किस प्रकार की है। तो विधानसभा यहाँ की 60 सदस्यीय विधानसभा है, सदस्यों की संख्या 60 सदस्यीय विधानसभा, जिसमें 40 MLA तो है मैतेई समुदाय के, क्योंकि यहाँ पर मैतेई समुदाय की आबादी पॉपुलेशन या जनसंख्या अधिक होने के कारण से यहाँ के जो 40 MLA है वो मैतेई समुदाय के हैं, और जो 20 MLA हैं, 20 MLA नगा तथा कुकी जनजाति के हैं, नगा तथा कुकी जनजाति के 20 MLA हैं। तो विधानसभा में प्रतिनिधित्व के हिसाब से देखें तो सर्वाधिक जो प्रतिनिधित्व है वह किसका है? मैतेई समुदाय का है, जिसके 40 MLA हैं। अब बात करेंगे हिंसा का कारण क्या है, हिंसा का मुख्य कारण क्या है। देखिए दोस्तों, मणिपुर वॉयलेंस या मणिपुर हिंसा का जो तात्कालिक कारण है वह क्या है? 27 मार्च 2023 को मणिपुर हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि मैती समुदाय को एसटी में शामिल किया जाना चाहिए, कि इसे भी जनजाति का दर्जा दिया जाना चाहिए, तथा राज्य सरकार को 4 हफ्ते का समय दिया कि आप जो रिकमेंडेशन है वह यूनियन गवर्नमेंट को भेज दीजिए फॉर द कंसीडरेशन के लिए, कि आप 4 हफ्ते का हम समय दे रहे हैं, उसमें आप जो रिकमेंडेशन है वह आप यूनियन गवर्नमेंट या केंद्र सरकार को भेज दीजिए। इसके अलावा क्या कारण है? इसके अलावा दूसरा मेन कारण है लैंड रिफॉर्म एक्ट। क्या है लैंड रिफॉर्म एक्ट? तो लैंड रिफॉर्म एक्ट के अंतर्गत है मैती जो समुदाय है वह हिल एरिया में नहीं बस सकते, वहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकते। हिल एरिया जो पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पर नगा तथा कुकी जनजाति बसी हुई है वहाँ पर ज़मीन नहीं खरीद सकते, वहाँ नहीं बस सकते। या यूँ कह सकते हैं कि नागा तथा कुकी जनजाति कहीं पर भी रह सकते हैं। नागा तथा कुकी जो जनजाति है ये वैली एरिया में आके बस सकते हैं। वैली एरिया में कौन है? वैली एरिया में मैतेई समुदाय निवास करता है, वहाँ पर ये लोग तो रह सकते हैं, ज़मीन खरीद कर निवास कर सकते हैं, लेकिन मैतेई समुदाय वाले जो लोग हैं वह पहाड़ी क्षेत्रों में हिल एरियाज में नहीं बस सकते। वेरी इंपॉर्टेंट, जो मणिपुर हिंसा के तो तात्कालिक कारण ये हैं। अब मैतेई समुदाय क्या दलील देता है, उसकी मुख्य बातें क्या है? मैतेई समुदाय अपने को एसटी में शामिल करवाने की लगातार मांग कर रहा है कि हमें भी एसटी में शामिल करवाना चाहिए, जनजाति का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, ज़मीन कम पड़ रही है, तो अपने आवास के लिए, निवास के लिए तथा विभिन्न क्रियाकलापों के लिए वह कहीं पर भी बस सके तथा अनेक प्रकार की सुविधाएं उनको भी मिल सके। दूसरा है मैतेई समुदाय केवल 10% भूभाग पर निवास करता है, वो इम्फाल घाटी में रहते हैं, वहीं तक सीमित है। ये लोग पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं बस सकते। 1949 में जब मणिपुर भारत संघ में शामिल हुआ था उससे पहले मैतेई को एसटी का दर्जा प्राप्त था। वेरी इंपॉर्टेंट दलील है कि 1949 में मणिपुर जब भारत संघ में शामिल हुआ था उस समय मैतेई एसटी में शामिल थे।
उसके बाद में ये दर्जा उनको प्राप्त नहीं था। 1949 तक तो ये एसटी में शामिल थे। इसके अलावा नगा कुकी जो जनजाति है, राजतंत्र के समय, जब राजतंत्र था यहाँ पर, उस समय म्यांमार से युद्ध लड़ने के लिए इनको बुलाया गया था। लेकिन क्या हुआ, कालांतर में ये नगा और कुकी जनजाति है यहीं पर बस गई। कहाँ पर? मणिपुर में बस गई। जीवन यापन के लिए इन लोगों ने जंगलों को काटना शुरू कर दिया, जंगल काटने लगे, वहाँ पर अफीम की खेती करना इन्होंने शुरू कर दिया। और धीरे धीरे जो मणिपुर है वह ड्रग तस्करी का एक बड़ा केंद्र बन गया। यहाँ पर ड्रग जो तस्करी है उसका काम होना शुरू हो गया। तो इस प्रकार से क्या है, ये थी प्रमुख रूप से दलीलें किसकी? मैतेई समुदाय की, कि हमें एसटी में शामिल क्यों किया जाना चाहिए। नगा तथा कुकी जो जनजाति है उसकी दलील है कि मैतेई समुदाय है पहले से मजबूत है, अच्छी स्थिति में है। यदि इनको एसटी का दर्जा दिया गया तो नगा तथा कुकी जनजातियों के जो अवसर हैं उनमें कमी आएगी, चाहे वह शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, किसी भी प्रकार से सरकारी नौकरियां हैं उनमें कमी आएगी। ये दलील है नगा तथा कुकी जनजाति की। अब देखिए दोस्तों, क्या कहता है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के भाग 18 अनुच्छेद आर्टिकल 355 की यदि हम बात करें तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि भारत सरकार का यह कर्तव्य है कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक आक्रमण के समय प्रत्येक राज्य की रक्षा करेगा तथा साथ ही ये भी सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक राज्य संविधान के अनुसार शासन का संचालन करेगा। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। यदि किसी भी राज्य में बाह्य आक्रमण होता है, आंतरिक आक्रमण होता है, तो उसकी रक्षा करने का कार्य किसका है? केंद्र सरकार का। मणिपुर में क्या हो रहा है? आंतरिक आक्रमण हो रहा है, अनेक प्रजातियां आपस में लड़ रही हैं, अशांति का वहां पर माहौल है। आर्टिकल 355, केंद्र सरकार किसी भी राज्य में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सेना तथा पुलिस व्यवस्था को कायम करती है। अब इसके अंतर्गत क्या करती है? 355 के अंतर्गत केंद्र सरकार है किसी भी राज्य में जहां अशांति हो रही है तो वहां पर कानून व्यवस्था को समुचित करने के लिए क्या करेगी? सेना तथा पुलिस व्यवस्था को कायम करती है। वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखिए दोस्तों, अब एक और है आर्टिकल 371, आर्टिकल 371 सी। आर्टिकल 371 सी, नगा तथा कुकी जनजाति ने कहा कि आर्टिकल 371 सी के अंतर्गत एक समिति का गठन होना चाहिए, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, जो यहाँ नहीं की गई है। लेकिन राज्य सरकार ने का कहना है कि ऐसी समिति का गठन किया जा चुका है। वह समिति देख रही है यहाँ पर कि किस प्रकार की यहाँ पर व्यवस्था है और इसकी रिपोर्ट है राज्य सरकार को सौंप दी जाएगी। अब भारत सरकार के प्रयास, कि भारत सरकार ने नगा तथा कुकी तथा मैतेई समुदाय में शांति स्थापना हेतु कौन कौन से प्रयास भारत सरकार के द्वारा किए गए हैं। तो पहला है कि 2008 में एक शांति समझौता हुआ था भारत सरकार के द्वारा। 2008 में 10 वर्ष पूर्व एक आयोग का गठन किया गया था कि मैतेई समुदाय को एसटी में शामिल किया जाना चाहिए या नहीं, लेकिन हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। इस कारण से मार्च 2023 में यहाँ की सरकार ने शांति समझौता रद्द कर दिया तथा जंगलों में जो अफीम की खेती की जाती थी उसे नष्ट कर दिया गया तथा नगा तथा कुकी जनजाति है उनको पहाड़ी क्षेत्रों से खदेड़ा जाने लगा। इससे क्या हुआ? नगा तथा कुकी जनजाति में आक्रोश बढ़ गया, अशांति उसमें बढ़ गई, हिंसा की भावना उनमें उत्पन्न हो गई। उसी समय मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि मैतेई समुदाय को एसटी में शामिल करें या नहीं करें। इसके लिए उन्होंने 4 माह का समय दिया, जो हमने अभी बताया है। 4 माह का समय दिया है कि आप एक आयोग का गठन कीजिए, इस पर पुनर्विचार कीजिए कि मैतेई समुदाय को एसटी में शामिल करें और वो केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजें। अब केंद्र सरकार क्या करेगी कि केंद्र सरकार है
किसी भी जाति को एसटी में शामिल करने का प्रोसेस क्या होता है, वो समझ लेते हैं कि किस प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा किसी भी जाति को जनजाति में शामिल किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, आर्टिकल 341 व आर्टिकल 342, इसके तहत राष्ट्रपति किसी भी जाति को एसटी में शामिल किया जा सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी जाति को एसटी में शामिल किया जा सकता है आर्टिकल 341 व आर्टिकल 242 के तहत। इसके लिए सबसे पहले किसी भी राज्य की सरकार को प्रस्ताव तैयार करके उस प्रस्ताव को विधानसभा में पारित करवाना होता है। सबसे इम्पोर्टेंट पहला काम होता है कि किसी भी राज्य की कोई भी जाति है, यदि उसको हम जनजाति में शामिल करवाएं तो उसके लिए वहाँ की जो विधान सरकार है वह प्रस्ताव तैयार करेगी और उसको विधानसभा में पारित करवाएगी। तत्पश्चात क्या होगा, संसद के दोनों सदनों में वह प्रस्ताव भेजा जाएगा, प्रस्ताव पारित होगा और राष्ट्रपति को भेजा जाएगा और राष्ट्रपति है उस जाति को जनजाति में शामिल करेगा। तो राष्ट्रपति के द्वारा कोई भी जाति है जनजाति में शामिल की जाती है। यह है इसका प्रोसेस कि कोई भी जाति है वह जनजाति में कैसे कन्वर्ट होती है या जनजाति का दर्जा उसे कैसे मिलता है। तो दोस्तों, ये था मणिपुर वायलेंस या मणिपुर में हिंसा के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी या एक संक्षिप्त वीडियो। तो आपको जानकारी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी है तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू दोस्तों।